हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, और आज हम लोग बायोलॉजी में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर वर्गीकरण। तो देखिए, वर्गीकरण में हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या रेलवे का जो भी एग्जाम है, वो सभी के सभी क्वेश्चन इसमें आएंगे। देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए लेमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल और डी अरस्तु। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था कौन? लेमार्क ने किया था। कौन किया था? लेमार्क ने किया था। इसलिए हम लोग का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए में कहता है मत्स्य का, बी में कहता है सरीसृपों का, सी में है स्तनधारियों का और डी में है कीटों का। तो देखिए, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंटोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कीटों का। किसका किया जाता है? कीटों का। तो याद रखने वाली बात है कि एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह आर्थ्रोपोडोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। जो एंटोमोलॉजी है वो आर्थ्रोपोडोलॉजी विज्ञान का एक शाखा है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? यानी इकोलॉजी का किससे संबंध है? ऑप्शन ए चिड़िया, बी कोशिका संरचना, सी शरीर संरचना और वातावरण, डी तंतु। तो इकोलॉजी जो संबंधित है वो है शरीर संरचना और वातावरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए में कहता है कीट, बी में कीटाणु, सी में टीडा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मधुमक्खी और टीडा किस वर्ग से संबंधित है? तो ए है कीट से। किससे है? कीट से। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कीट वर्ग के जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं। किस संघ में रखे जाते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में रखे जाते हैं। इनका शरीर, सिर, वक्ष तथा उदर 3 खंडों में बटा होता है कीट का। इनके शरीर पर काइटिन के बने पंख तथा संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यानी मधुमक्खी और टीडा किस वर्ग में आते हैं? तो कीट वर्ग में आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। ऑप्शन ए एपीकल्चर, बी हार्टिकल्चर, सी पीसीकल्चर, डी सेरीकल्चर। तो रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, रेशम के कीड़ों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, एपी कल्चर में देखिए, एपी कल्चर में क्या आता है? तो एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन को रखा गया है। यानी एपी कल्चर में किसको? तो मधुमक्खी पालन को। हार्टिकल्चर में क्या होता है? तो हार्टिकल्चर में बागवानी किया जाता है। किसमें? बागवानी का जो अध्ययन होता है वो किसमें रखता है? हार्टिकल्चर में रखा जाता है। पीसी कल्चर में क्या आता है? तो पीसी कल्चर में हम लोग मछलियों का व्यापारिक पालन को कहा जाता है। यानी मछलियों से जो अध्ययन है उसका कहते हैं पीसी कल्चर कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एपी कल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मधुमक्खी, बी मछली, सी लाख का कीट, डी रेशम का कीड़ा। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो एपी कल्चर जो संबंधित है वो है मधुमक्खी से। किससे है? मधुमक्खी से। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एरी सिल्क फिलोसेनिया रिसिना सिल्क वर्ग द्वारा पैदा किया जाता है। निम्नलिखित किस पौधे पर इसको पालते हैं? यानी एरी सिल्क कौन सा है? फिलोसेनिया रिसिना। ऑप्शन ए की बात की जाए तो कहता है कैस्टर, बी में कहता है ओक, सी में कहता है पपीता और डी में कहता है सिल्क कॉटन। तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज? कैस्टर, यानी अरंडी, यानी कैस्टर। क्या होता है? कैस्टर। कैस्टर से यानी किसको पालते हैं? कौन से पौधे पे पालते हैं? तो कैस्टर पौधे पर पैदा किया जाता है। इसको किस वर्ग में? तो कैस्टर वर्ग में रखा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कीट निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन ए पोरीफेरा, बी सिलेंट्रेटा, सी एनीलिडा, डी आर्थ्रोपोडा। तो देखिए कीट वर्ग जो आते हैं किसमें आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में। यानी क्वेश्चन नंबर 1 पे ही हम लोग चर्चा किए थे कि कीट वर्ग किसमें आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। देखिए कीट आर्थ्रोपोडा संघ के कीट वर्ग से संबंधित है। ठीक है, जिन जंतुओं के जुड़ी हुई टांगे पाई जाती है उन्हें आर्थ्रोपोडा का संघ में रखा जाता है। इसमें क्या होता है, इनके जो शरीर होता है 3 भागों में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि चींटी के कितने पैर होते हैं। ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 8, डी 2। देखिए चींटी के कितने पैर होते हैं, तो चींटी के कितने पैर होते हैं, तो 6 होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं। ऑप्शन ए चींटी, बी तिलचट्टा, सी खटमल और डी सभी। तो देखिए कीट किसे कहते हैं इसमें, तो कीट इसमें सभी को कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी चींटी, तिलचट्टा, खटमल तीनों को ही कीट वर्ग में रखा गया है और यह किसका संघ है, तो आर्थ्रोपोडा का संघ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कहता है कि विश्व का विशालतम जीवित प्राणी है। ऑप्शन ए नीली व्हेल, बी में कहता है अफ्रीकी हाथी, और सी में कहता है गोरिल्ला, और डी में कहता है जिराफ। ठीक है, तो देखिए विश्व का विशालतम जीवित प्राणी क्या है, तो विश्व का विशालतम जीवित प्राणी जो है वो है क्या चीज, नीली व्हेल। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। ऑप्शन ए जिराफ, बी सफेद हाथी, सी गेंडा, डी नीली व्हेल। देखिए तो निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है, तो कौन है, ऑप्शन नंबर डी यानी नीली व्हेल। नीली व्हेल क्या है, वो सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी नहीं है, स्तनपायी नहीं है। ऑप्शन ए वालरस, बी व्हेल, सी डॉल्फिन और डी नीली शार्क। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन स्तनपायी नहीं है, कौन नहीं है जी, तो नीली शार्क नहीं है। कौन है, नीली शार्क। नीली शार्क जो है स्तनपायी नहीं है। देखिए नीली शार्क एक प्रकार की मछली है। ठीक है, तो एक प्रकार की मछली है जो स्तनपायी नहीं है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं सब के सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बेमेल कौन है। ऑप्शन ए सांप, बी छिपकली, सी व्हेल, डी घड़ियाल। तो देखिए इसमें बेमेल कौन है, तो बेमेल कौन हो जाएगा, व्हेल हो जाएगा। व्हेल क्यों हो जाएगा जी, तो व्हेल स्तनपायी है। कौन सा है, स्तनधारी है। कौन है, स्तनधारी है। जबकि सांप, छिपकली, घड़ियाल ये सब के सब क्या है, सरीसृप वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं, सरीसृप वर्ग के हैं, इसलिए इसमें बेमेल कौन, व्हेल है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। कहता है एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है। 200, ऑप्शन ए का कहता है 250 ग्राम से लेके 300 केजी, बी में कहता है 300 केजी से लेके 400 केजी, सी में कहता है 100 केजी से लेके 150 केजी और डी में कहता है 1000 केजी से अधिक। तो देखिए इसमें एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, तो एक भारतीय हाथी के बच्चों का वजन जो होता है वो होता है 100 केजी से 150 केजी। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए बाघ, बी मेढक, सी मनुष्य, डी गुलाब। यानी होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ए है किसका, मनुष्य का। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए
अब इसमें दे दिया एक दो और दे दिया है, जैसे मेढक के दिया है, तो मेढक का क्या होता है जी? राना टिगरा। क्या होता है? राना टिगरा। बाघ का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। और गुलाब का क्या होता है? तो गुलाब का होता है रोजा, रूबीगी, रूबीगी नोसा। रूबीगी नोसा किसका होता है? गुलाब का। और मेढक क्या होता है? तो मेढक का होता है राना टिगरा, राना टिगरा। बाघ का क्या होता है? तो बाघ का होता है पैंथेरा टाइग्रिस। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या आता है कि हरे मेढक की पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए एसा फटीडा, बी में कहता है एरिजोना टिग्रिस, सी में कहता है राना टिग्रीना, और डी में कहता है लोना एस्टोओटा। तो देखिए हरे मेढक के पीठ पर काली धारी वाले मेढक को वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है जी? राना टिग्रीना, राना टिग्रीना, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समुद्री ककड़ी यानी सी कुकम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? ऑप्शन ए एक समुद्री शैवाल, बी एक समुद्री अकेशुरिक, सी सलाद के लिए एक सब्जी, डी एक मछली। समुद्री ककड़ी जो होता है सी कुकम्बर, वो किसको करता है जी? वो करता है एक समुद्री अकेशरुकी को। अकेशरुकी को, एक समुद्री अकेशरुकी को क्या करता है? संबोधित करता है, नहीं उसी संघ में आता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन ए डॉल्फिन, बी बाघ, सी मानव, डी मगरमच्छ। तो इसमें कौन स्तनधारी नहीं है जी? तो मगरमच्छ नहीं है। क्या है? मगरमच्छ नहीं है। देखिए डॉल्फिन, बाघ और मानव स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि मगरमच्छ ये जो आता है सरीसृप वर्ग में आता है। किसमें आता है? सरीसृप वर्ग में आता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? ऑप्शन ए चूहिया, बी चमगादड़, सी वेल, डी शेरनी। तो किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? तो कौन सा है जी? चमगादड़। चमगादड़ भी क्या है? एक स्तनधारी जंतु होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना जाता है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन ए पक्ष, बी लघु मस्तिष्क, सी चतुष्कोष्ठीय हृदय, डी डायाफ्राम। यानी कहता है कि दोनों उड़ते हैं लेकिन चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है जबकि पक्षी नहीं है। किसके आधार पर? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डायाफ्राम। क्या होता है? डायाफ्राम, ठीक है। इसी के आधार पर क्या होता है? दोनों को अलग किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जो अंडे देता है वह स्तनपायी है? ऑप्शन ए कंगारू, बी डक बिल्ड प्लेटिपस, सी ओपोसम, डी उल्टर। यानी जो अंडे देता है वह स्तनपायी है, ठीक है। एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डक बिल्ड प्लेटिपस। नहीं, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए डक बिल्ड प्लेटिपस अर्ध जलीय स्तनधारी है। ये जो है ये अर्ध जलीय स्तनधारी है जो पूर्व ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। यह अकेला ऐसा स्तनधारी जंतु है जो अंडे देता है। याद रखिएगा यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी स्तनपायी है जो अंडे देता है, फिर भी उसको स्तनपायी में रखा गया है। उसका नाम क्या है? डक बिल्ड प्लेटिपस। इसका मतलब ये कहाँ का निवास है? इसका कहाँ रहता है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ऑप्शन ए कंगारू, बी उद, सी बत्तख चोच प्लेटिपस, डी ओपोसम। यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो कौन सा देता है जी? इसमें देता है बत्तख चोच प्लेटिपस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका भी देखिए पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बत्तख जो होता है चोच प्लेटिपस ऐसा स्तनधारी है जो अंडे देता है। ये भी इसका भी ऑस्ट्रेलिया में ही इसको पाया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फ्लोरा और फौना किसे कहते हैं? देखिए बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है।
फ्लोरा और फौना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पक्षी और जानवर, बी पहाड़ और नदियाँ, सी पौधा और जीव, डी मानव और जानवर। तो देखिए फ्लोरा और फौना किसे कहते हैं? तो पौधा और जीव को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरा और फौना। क्या कहते हैं? फ्लोरा और फौना किसे कहते हैं? पौधा और जीव को। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, बी समुद्री घोड़ा, सी कछुआ, डी मेढक। यानी इनमें से कौन सा जंतु बाकी तीन से भिन्न है? तो कौन है जी? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी समुद्री घोड़ा। क्या हो जाएगा? समुद्री घोड़ा। याद रखिएगा कि समुद्री घोड़ा एक प्रकार की समुद्री मछली है। ये जो है समुद्री मछली है जो हिपोकैपस प्रजाति का एक जीव है। आकार की दृष्टि से यह घोड़े के समान होता है। ठीक है, अब देखिएगा मगरमच्छ, कछुआ, मेढक मछली की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो देखिए मगरमच्छ, कछुआ और मेढक मछली की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए समुद्री घोड़ा क्या होगा? ये अलग हो गया। यानी इनमें से कौन भिन्न है? तो समुद्री घोड़ा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हाथी, भालू और गैंड उदाहरण है। ऑप्शन ए पक्षी, बी स्तनधारी, सी उभयचर, डी सरीसृप। तो हाथी, भालू और गैंडा उदाहरण है किसका? तो स्तनधारी का। किसका? स्तनधारी का। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए की बात की जाए एकाइनोडर्मेटा, बी में कहता है आर्थ्रोपोडा, सी में कहता है नेमाटोडा और डी में कहता है मोलस्का। ठीक है, तो इनमें से किस सदस्य के संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो वो कौन है? एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि जोक किस संघ से संबंधित है? ऑप्शन ए एनेलिडा, बी प्लेटहिल्थमस, सी प्रोटोकॉर्डेटा, डी मोलस्का। ठीक है, यानी जोक किस संघ से संबंधित है? तो जोक किस संघ में आता है जी? तो एनेलिडा में आता है। किस में आता है? एनेलिडा में आता है। तो याद रखिए जी एनेलिडा किसे कहते हैं? तो जोक एनेलिडा संघ से संबंधित है। यह उभयलिंग होता है। आयुर्वेद में जलोकावारण पद्धति में जोक से इलाज किया जाता है। जोक से इलाज भी पद्धति में किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति में पादप काय को जड़ों, तनों और पत्तियों से विभेदित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए की बात किया जाए परांग, बी में कहता है मार्सिलिया, सी में कहता है देवदार और डी में कहता है कारा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी हो जाएगा पर्णांग। क्या हो जाएगा? पर्णांग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? ट्री फ्रॉग के नाम से किसे हम लोग जानते हैं? ऑप्शन ए की बात किया जाए टोड, बी में कहता है राना टिग्रा, सी में कहता है सैलामेंडर और डी में कहता है हाइला। तो देखिए निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे कहते हैं जी? सैलामेंडर को। सैलामेंडर यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए सैलामेंडर जो होता है, ठीक है, वो क्या है? ये जो एक प्रकार का है, देखिए ये जो मेढक होता है सैलामेंडर, ये ज्यादातर पेड़ों पर रहते हैं। किस पर रहते हैं जी? ये भी मेढक की प्रजाति है, लेकिन कहाँ पर रहते हैं? ये रहते हैं सबसे ज्यादा पेड़ों पर रहते हैं। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से कम और पैर लंबे होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? यानी होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए मिलर, बी डार्विन, सी लिनियस, डी जी.जे. मेंडल। तो देखिए वर्गीकरण का पिता यानी क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यानी सी लिनियस। क्या चीज है? ऑप्शन नंबर सी लिनियस। देखिए वर्गीकी के पिता कैरोलस लिनियस ने द्विव नाम पद्धति को प्रचलित किया था। याद रखिएगा, यानी सी लिनियस जो हैं वो उनको क्या कहा जाता है? वर्गीकी का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने द्विव नाम पद्धति को प्रचलित किया।
ठीक है। और इसी पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम दो शब्दों लैटिन भाषा के से मिलकर बनता है। जैसे मानव का नाम क्या होता है, होमो सेपियंस। इसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है, ठीक है। यानी इनको सी लेनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है और इन्होंने ही होमो सेपियंस शब्द के गढ़ा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 किसे क्या है कि निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। यानी कहीं क्या देगा कि निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है। ऑप्शन ए सेटाइवा, बी मछली, सी मेमेल और डी जीवाश्म। यानी इसमें अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है किसे, सेटाइवा का। किसको, सेटाइवा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा सेटाइवा को हम लोग अल्फा के रूप में संबोधित करते हैं क्योंकि यह वास्तविक नाम मेडिकागा सेटाइवा है। देखिए यह एक प्रकार का घास है, जो सेटाइवा जो है एक प्रकार का घास है, ठीक है। और इसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता है। और देखिए यह मिनरल का उत्तम स्रोत माना जाता है, कौन, सेटाइवा। यानी एक प्रकार का घास है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ग्रुप डी में ऑनलाइन परीक्षा 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जंतु वर्गीकरण का क्रम है। यानी जंतु को वर्गीकरण किस क्रम में किया गया है। ऑप्शन ए में कहता है फाइलम, वर्ग, फैमिली, गण, वंश, जाति। बी में कहता है फाइलम, वर्ग, फैमिली, गण, जाति, वंश। सी में कहता है फाइलम, वर्ग, गण, फैमिली, वंश, जाति। डी में कहता है फाइलम, गण, फैमिली, वर्ग, वंश, जाति। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले क्या होता है, फाइलम, उसके बाद क्या होता है, वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद फैमिली, फैमिली के बाद वंश, वंश के बाद जाति। यही एक श्रेणी में बांटा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए तो नेमेटोड, बी में कहता है एनेलिडा, सी में कहता है एकाइनोडर्मेटा और डी में कहता है आर्थ्रोपोड। यानी क्या हो जाएगा, इन पशुओं में इनमें से किस फाइला में इनके पैर जुड़े होते हैं, तो किसमें होता है, आर्थ्रोपोडा का जुड़ा होता है। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, पैर जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यह एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाओं, जिसे पचमाभिका कहा जाता है, का प्रयोग करता है। इस जीव का नाम बताइए। यानी ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए यूग्लिना, बी में कहता है पैरामिसियम, सी में कहता है प्लाज्मोडियम और डी में कहता है जू। तो देखिए 3 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, यानी पैरामिसियम। क्या हो जाएगा, पैरामिसियम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर के श्रेणी में अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन ए कबूतर, बी कछुआ, सी बिल्ली और डी टूड। तो देखिए निम्नलिखित में से किस जंतु को उभयचर में रखा जाता है, ठीक है, यानी उभयचर में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टूड। क्या हो जाएगा, टूड। टूड नामक जीव उभयचर श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा यह जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। जो टूड जो हैं ये क्या होते हैं, दोनों में रहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है। देखिएगा ट्रिटिकम एस्टिवम इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए की बात किया जाए तो गेहूं, बी मानव, सी आम, डी बंदर। तो देखिए ट्रिटिकम, देखिए याद रखिएगा ट्रिटिकम एस्टिवम किसके वैज्ञानिक नाम है, तो वो है गेहूं का। किसका है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रवाल डैश नामक फाइलम के एंथोजोआ वर्ग के अंतर्गत मौजूद समुद्री अकेशोरुकी जीव होते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए आर्थ्रोपोडा, बी में कहता है मोलस्का,
सी में कहता है नेमेटोडा और डी में कहता है निडेरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तब प्रवाल किस में आता है जी? तो निडेरिया में आता है, याद रखिएगा किसमें? निडेरिया में। और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मानव जाति होमोसेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी एशिया और सी में देखा जाए तो सी कहता है अफ्रीका, सी का कहता है अफ्रीका और डी कहता है उत्तरी अमेरिका। तो देखिए होमोसेपियंस का अगर देखा जाए कि होमोसेपियंस का प्राचीनतम सदस्यों का अवशेष कहाँ पे मिलते हैं तो वो मिलते हैं अफ्रीका में। कहाँ मिलते हैं जी? अफ्रीका में। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए का बात किया जाए विषमधर्मी, बी समवर्ती, सी समजात और डी समधर्मी। तो देखिए इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समजात। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी समजात। देखिए आज हम लोग ने देखा वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकी, और हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर होगा विविध। यानी हम लोग लगभग बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है रेलवे का, और वह क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है बायोलॉजी से, हम लोगों ने लगभग टोटल को बड़ा बारीकी तरीका से और MCQ के माध्यम से हम लोगों ने सबको देखा है। आगे की वीडियो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, और बायोलॉजी जैसे ही 1-2 वीडियो में खत्म होता है तो हम लोग फिजिक्स से लेकर के आएंगे। ठीक है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री लेकर के आएंगे। यानी घटना चक्र जो भी प्रीवियस ईयर का बुक है वो टोटल के टोटल आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, मेरी प्रयास यही है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीका से हो जिससे आपकी क्वेश्चन एक भी छूटे नहीं। यदि मेरी वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।